नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनहित। देश में सरकार कई तरह की योजनाएं जनता के हित में चला रही है, जिसमें से एक गड्ढा मुक्त सड़क और जलभराव की समस्या से निजात है। लेकिन अफसोस, कई जिलों में इन्हीं समस्याओं से जनता सबसे ज्यादा परेशान है। आज हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं, जिससे पहली तस्वीर फर्रुखाबाद की है, जिसमें सड़क में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढे में पूरी सड़क है। वहीं दूसरी तरफ बहराइच की ये तस्वीर है, जहां बिना बारिश के ही जलभराव की समस्या लोगों के लिए सरदर्द बनी हुई है, जिसमें ना सिर्फ लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं बल्कि जान भी गंवा रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। फर्रुखाबाद के कायमगंज की जगह की ये तस्वीर आप देखिए, जो खस्ता हाल सड़कें हैं, और बहराइच में बिन बारिश ही जलभराव हो गया है। तो जिन चीजों को लेकर अभी नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सदन में भी यह बात कही कि गड्ढा मुक्त अभियान तो मुझे लगता है खुद ही गड्ढे में चला गया। उन्होंने कई शहरों के नाम लिए, उन पर सरकार को घेरते हुए ये कहा था कि गड्ढा मुक्त अभियान कहाँ है, उससे कितने गड्ढे भरे गए, इसकी कोई जानकारी नहीं है। और ऐसी तस्वीरें भी बताती हैं कि किस तरीके से सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर किस तरीके से लोकल अधिकारी लगातार पलीता लगा रहे हैं। सरकार द्वारा जब सर्वे कराया जाता है, जब बजट पास किया जाता है किसी रोड के लिए, तो बकायदा उसकी मॉनिटरिंग टीम बनती है, जो उस पूरे प्रोजेक्ट पर लगती है। उस सड़क की एक डेट वैल्यू सेट करती है कि ये उसके बाद उसका रिप्लेसमेंट तैयार किया जाता है कि इस सड़क पे अगर ये होगा तो फिर दूसरे लोग परेशान ना हो। सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन अब देखिए, मेंटेनेंस के नाम पर अधिकारी कहीं ना कहीं चुप्पी साध लेते हैं और फिर लोगों का आक्रोश सरकार की ओर बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं इसमें सीधे सरकार को कहना तो गलत नहीं, लेकिन सरकार द्वारा मनोनीत वो जो अधिकारी हैं, जो जिलों में बैठे हैं, मुझे लगता है वो सरकार की योजनाओं को धरातल पर आने नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ दो संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं। सतीश गुप्ता हमारे संवाददाता है फर्रुखाबाद कायमगंज से, और फराज अंसारी बहराइच से है। सबसे पहले सतीश, आपके पास आऊँगा। बताया जा रहा है कि चीनी मिल की वो जगह है जहाँ पर रोड खस्ता हाल नज़र आ रही है। ट्रक, बैलगाड़ी, वो तो मुझे लग रहा है वो रोड न्योता दे रही है कि आप आइए यहाँ पर और घायल हो जाइए, क्योंकि बैलगाड़ी, ट्रक, लोडर, टेम्पो, रिक्शा, सब में ही गन्ने लग के किसान लेके आ रहे हैं। और आपने डीएम से बात भी कही, तो उनका क्या कहना था? जी, डीएम साहब से जिस समय ये 26 नवंबर को इसका नवीन पेराई सत्र का शुभारंभ हुआ था, तो उस समय भी इसकी हालत बहुत खस्ता थी। जो निवर्तमान डीएम है वो चले गए हैं इस समय पीलीभीत। तो उनसे बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने कहा था कि मैं सबसे पहले इसको गन्ना लाने वाले किसानों की सुविधा के लिए सबसे पहले इसको सही करवाऊंगा। और उसमें और गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं, जबकि ट्रैक्टर ट्राली पे 80 कुंटल गन्ना लाद के ट्रैक्टर आते हैं, काफी ऊंचे ऊंचे, और हिलते डुलते चलते हैं, जैसे कि नहीं कभी भी पलट सकते हैं, बैलगाड़ी में भी पलट सकते हैं। अभी जल्दी में ही एक बार ट्रैक्टर पलट गया था। और इसकी इसी रोड पे एसडीएम साहब और सीओ साहब के बंगले भी हैं और सीओ साहब का ऑफिस भी है। तो आए दिन दुर्घटना होने की अंदेशा बना रहता है। यहाँ पर इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं, जो जब ट्रैक्टर निकलते हैं तो अगल बगल वालों को दहशत भरी रहती है कि कब कब ये पलट जाए, कब क्या हो सकता है। जरा सा पानी बरस जाता है तो इतना पानी भर जाता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। पानी से ही एक जुड़ी खबर और भी बहराइच की है। फराज अंसारी हमारे साथ जुड़े हैं। फराज, एक तो ये तो अनोखा खेल कर दिया है, क्या जो रोड बनाई गई उसमें बिन बारिश जल भराव कैसे हो रहा है? क्या नालियां भी टाप दी गई हैं पूरी डामर से या आरसीसी से ही, जिससे भी बनाई गई है वो रोड? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, जनपद बहराइच के मोहल्ला ब्राह्मीपुरा का ये पूरा मामला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ के मुख्य दो मार्ग हैं, और दोनों मार्ग जो हमारे पीछे आप ठीक देख सकते हैं, ये गड्ढे में है, और कितना इसकी गहराई इसका कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। और यहाँ पे अच्छी खासी आबादी है, यहाँ के लोगों का यहाँ चलना दुश्वार है, और बच्चों का जो है विद्यालय जाते हैं, विद्यालय भी नहीं जा पाते हैं, और कई बच्चे यहाँ चोटिल हो गए हैं। इन लोगों का कहना है कि कितनी बार इन्होंने सीएम हेल्पलाइन पे भी कंप्लेन किया है, और यहाँ की नगर पालिका के हेल्पलाइन पे भी
शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन अभी तक इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। और उसकी आख्या में ये बताया गया है कि ये समस्या का निस्तारण हो गया। मोहल्लावासी बहुत परेशान है जी। ये अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पे? अधिकारियों से जब बात हुई आपकी, या नहीं भी हुई, या उन्होंने मिलने से मना कर दिया? क्योंकि अमूमन यही होता है, बहराइच वो एरिया है जहां पर लगातार ऐसी समस्याएं लोगों के सामने आती हैं। आपने बताया कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, पढ़ेंगे बच्चे तभी बढ़ेंगे बच्चे। अब ऐसे नाली में डूब जाएंगे तो कैसे बढ़ेंगे बच्चे? सारी चीजें हैं। अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है? जी, इसके ऊपर सभी अधिकारी जो है वो चुप्पी साधे हुए हैं। मोहल्ले के लोग सभी काफी प्रताड़ित हैं। उनको इनकी समस्या का जो निदान का कोई रास्ता नहीं आ रहा है, मिल रहा है उनको। और ये कहा जा रहा है कि सीएम हेल्पलाइन जो 1073 है उस पर भी अधिकारियों ने गुमराह किया है और इस मामले में रिपोर्ट लगा दी है कि समस्या का निस्तारण हो गया है जी। मैं तो चाहूंगा एक बार आप वो पूरा एरिया दिखा दी जिसका समस्या का निस्तारण कर दिया है बहराइच के अधिकारियों ने। मैं आपसे कहूंगा आप पूरा वो जगह ही दिखा दीजिए, क्योंकि निस्तारण होने के बाद अगर ऐसी है तो पहले ये कैसी हुआ करती थी, भगवान ही मालिक है इसका। तो ये वो तस्वीरें हैं जिसका निस्तारण बाकायदा सीएम पोर्टल पे, जैसा कह रहे हैं हमारे सहयोगी फराज, कि ये बताया गया है कि ये निस्तारण कर दी गई है। तो इसका मतलब इससे पहले तो यहाँ कुछ और ही था, निस्तारण करने के बाद भी ऐसी समस्या है अगर। तो फराज, वहां के जो लोग हैं क्षेत्रवासी, उनसे भी बात करिए जरा, उनका दर्द समझिए, उनको क्या क्या समस्याएं यहाँ रोज उठानी पड़ती हैं। जी, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये दूसरी तस्वीरें हैं। यहाँ पे घुटने से लेके पानी, गंदा पानी भरा हुआ है और ये मेन मुख्य मार्ग है। अच्छी खासी यहाँ आबादी है और इस आबादी के लोग परेशान हैं। और मैं यहाँ के कुछ मोहल्ला वासियों से बात करने की कोशिश करूंगा कि वो अपनी समस्या बताएं। जी, यहाँ पे हमारे साथ तो कुछ मोहल्ले के लोग हैं। क्या नाम है आप? अरुण कुमार मिश्रा। आप यहाँ के निवासी हैं? ये क्या परेशानी है? ये पानी से जो है निकल नहीं रहा है, तो जल भराव हो रहा, आने जाने में दिक्कतें हो रही। बच्चे भी नहीं निकल पाते हैं। हाँ। गिर जाते हैं। शिकायत की गई, मिला भी गया ईओ से, नगर पालिका। तो देखिए, यहाँ के जो लोग हैं ये बता रहे हैं कि इन्होंने शिकायत भी किया है और कई बार इस अधिकारियों से जो है वो मिले भी हैं। इनकी समस्या का कोई हल नहीं निकाला गया है। एक महिला है, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? ये संध्या श्रीवास्तव। यहीं की रहने वाली? ये जल भराव है, क्या दुश्वारियां होती हैं? दुश्वारी सबसे पहले तो आने जाने का प्रॉब्लम है। सारे स्कूल इधर से पढ़े, 7 डेज स्कूल, कंप्यूटर स्कूल, बाल शिक्षा निकेतन, बहुत सारे स्कूल है। बच्चे निकलते हैं, प्लस अपना भी स्कूल ज्वाइन करके जाना होता है मॉर्निंग, तो निकलने का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। शिकायत किया आपने? शिकायत हुई है, बट कोई अभी रिएक्शन आया नहीं उधर से। तो देखिए, यहाँ के मोहल्ला वासियों का कहना है कि ये लगातार अपनी समस्या जिम्मेदारों के पास लेके जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार एक वेबसाइट पर ये लिख दे रहे हैं कि निस्तारण कर दिया गया है। आपको रोकेंगे। यहाँ हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, प्रेम चेन्नई से। प्रेम, अपनी बात को रखें। नमस्कार सर। सर, आप ये जरूर बोल रहे हैं कि अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। मैं आपसे खाली एक छोटा सवाल पूछता हूँ। जब हमारे पीएम और सीएम इन सड़कों से, किसी भी शहर की सड़कों से, या हॉस्पिटल में या शिक्षा संस्थानों में जाते हैं, तो वहाँ चमक दमक हो जाती है। वो कैसे होती है सर? अधिकारियों को दोष देते हैं, क्या अधिकारी वहाँ काम करते नहीं है? हमारे पीएम सीएम तो कोई काम करते नहीं है। पीएम सीएम को यहाँ पे घुमा दीजिए एक बार, देखिए सड़कें ठीक हो जाएगी। पीएम सीएमओ ने मौज कर ली है यहाँ पे। वो जहाँ जाते हैं वहाँ तो कालीने बिक जाती है। सर, वहाँ देखिए जाके, जिस हॉस्पिटल में रातों रात ये चमका देते हैं, जिन सड़कों को रातों रात ठीक कर देते हैं, क्या रहने वाली जनता वहाँ के काबिल नहीं है? ये कहने का मतलब ये, आप लोग सब अधिकारियों को दोष देते हैं। अधिकारी काम करते हैं पीएम सीएम के इंस्ट्रक्शन पर। उनको कहा हुआ है कि जहाँ से हम गुजरे वहाँ की सड़कें ठीक करिए, आप वहाँ का वातावरण को ठीक करिए, और जनता को छोड़िए। जनता से वोट लेने के वक्त हम सोचेंगे क्या होना है। सर, ये खराब हालत है यूपी की। आप जाके अयोध्या में देखिए क्या हो रहा है वहाँ पे। अयोध्या कैसे चमक गई, गोरखपुर कैसे चमक गया। सर, कहने का मतलब ये है, गुजरात में पीएम साहब ने कैसे चमका दिया। कहने का मतलब है, ध्यान जाइए, घूमते हैं वहाँ सब चीजें चमकती है।
और जहाँ जहाँ जनता रहती है और वोट दे के इनको लाती है वहाँ कोई काम नहीं करते हैं। ये हमारे पीएम को सबसे बड़ा दोष जाता है, जो बोलते हैं कि हम लास्ट जनता तक पहुँचते हैं, लास्ट जनता तक पहुँचते हैं। ये यूपी की अवस्था देखिए, कितने लाखों आदमी बाहर से आएंगे, उनको जो सीएम और पीएम की जैसे आप बात कर रहे हैं, उनके साथ मंत्रियों को भी वहां पर आना चाहिए और देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम सारी बात रखने के लिए। सतीश जी, अधिकारी ने कहा कि ये चीजें सही हो जाएंगी, लेकिन कब तक? 29 नवंबर मुझे जहां तक तारीख याद है, पेराई सत्र चीनी मिलों में तभी शुरू हुआ था। नया साल शुरू होने से 22 या 29 नवंबर का कुछ समय रहा होगा, उसके बाद से हाथ से तो दावत दे रही है कायमगंज की वो रोड, और लगातार वहां डीएम सभापति होता है चीनी मिल का। उसके बाद इस तरीके की मतलब सारी चार्ज तो आप ही के पास है, आप आदेश देके बनवा सकते थे। जैसा आपने बताया 80 कुंटल गन्ना लाद के अगर कोई किसान आ रहा है और एक गड्ढे में पड़कर वो या तो उसको चोट लग सकती है या कोई बड़ी हानि हो सकती है, उसके इंतजार में बैठे हैं क्या डीएम साहब? क्या है कि जैसे कि अब इसमें जो सड़क है ये 1 किलोमीटर भी नहीं होगी, चीनी मिल वाला रोड। तो इसमें जो है, जब मैंने राजकुमार पिथौरिया जो है एक्सीएन है पीडब्ल्यूडी के, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये चीनी मिल क्षेत्र में है। जब चीनी मिल के जीएम साहब कुलदीप सिंह से बात की तो वो कह रहे कि अब मेरे चीनी मिल के अंडर में नहीं है, तो अब ये किसके अंडर में आती, कौन बनवाए? अब इसके लिए किसानों ने उस दिन मांग भी की है डीएम साहब से कि इसको, अब डीएम साहब का ट्रांसफर हो गया है, नए डीएम साहब आ चुके हैं, तेज तर्रार डीएम है, अब वो अपना निरीक्षण भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कायमगंज आना नहीं हुआ। अभी जल्दी आए हुए हैं चीनी मिल के, और चीनी मिल के सभापति भी डीएम साहब हैं, और उनका भी ये जरूरी है कि वो देखें चीनी मिल को कि ये कितनी बड़ी समस्या है, कितने गहरे गहरे गड्ढे हैं, और सभी अधिकारी इसी रोड से निकलते हैं। सर सबसे बड़ी बात तो पीडब्ल्यूडी कह रही है कि हमारे क्षेत्र में नहीं है, ये नहीं है, और चीनी मिल कह रही है हमारे क्षेत्र में नहीं है। तो अंतरिक्ष में तो नहीं बनी होगी दोनों अधिकारियों से मैंने बात की। रोड तो वहीं बनी होगी जहां पर थी पहले भी, अंतरिक्ष में तो नहीं बना दी गई होगी, क्योंकि वही क्षेत्र से बाहर मैं मानता हूं। स्पेशली सड़क है ये सर चीनी मिल के लिए, इतनी केवल, और जबकि इस पे सब अधिकारी भी निकलते बैठते हैं। अगर डीएम साहब भी आएंगे तो वो भी चीनी मिल में उसमें गेस्ट हाउस में जाएंगे तो इसी रोड से जाएंगे। अभी नए नवागंतुक जो डीएम साहब है अभी कायमगंज आए नहीं है, लेकिन वो जो है निरीक्षण तो कर रहे हैं सब जगह। अब कायमगंज भी आना चाहिए उनको, जब उनके निगाह में जब समय मिलेगा। व्यस्त होते हैं जिले अधिकारी, हम लोग कह जरूर, लेकिन बहुत व्यस्त होते हैं, बहुत सी निजी जिम्मेदारियां भी उनके ऊपर होती है। हमारे साथ एक दर्शक उमेश मेरठ से जुड़ चुके हैं। उमेश, अपनी बात को रखें। उमेश, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, नमस्कार साहब। जी नमस्कार, अपनी बात को रखें। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे यहाँ जो है सड़कों की हालत बहुत बुरी है। इसका मेन कारण ये है जो सरकार से पैसा आता है उसका सदुपयोग नहीं होता है और उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती है, कोई देखता नहीं है किस तरह का मटेरियल उसमें लगाया जा रहा है, और पैसे की जो है बर्बादी हो रही है और आम जनता को बहुत परेशानी होती है। फिर भी उस बड़े अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, इसकी वजह से आम जनता जो है बहुत परेशान है और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर इन सड़कों को ठीक कराना चाहिए, जिससे आम जनता को इस तरह की परेशानी ना हो सके और बच्चों को स्कूल आने जाने में भी परेशानी ना हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी अपनी बात को रखने के लिए। तो फराज, अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि हैं इनके जोड़ से बताते हैं काम बड़ी जल्दी हो जाता है। अगर अधिकारियों ने ये इतने जिम्मेदार वेबसाइट पर ये लिखा है कि इस समस्या का निस्तारण कर दिया गया है, तो वहाँ के जनप्रतिनिधि, मुझे लगता है पार्षद, प्रधान, सचिव जो भी हो वहाँ पर, मुझे नहीं पता वहाँ की बोलो की स्थिति की वहाँ पर कौन सा जनप्रतिनिधि होगा, विधायक तो ज़रूर होगा, विधायक सांसद तो होंगे ही, लेकिन क्या किसी के पास इतना समय नहीं है कि जहाँ से, जिस गली से बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, जहाँ पर लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं, वहाँ जाकर कम से कम इतनी ही बात कर ले कि भाई हम आपकी समस्या सुनने आए हैं। शायद कीचड़ ज़्यादा है, नेताजी उतर नहीं पा रहे हैं वहाँ।
जी बिल्कुल, बता दें कि ये अच्छे खासी आबादी वाला ये मोहल्ला है, ये कोई छोटा मोहल्ला नहीं है और यहाँ के लोगों की समस्याएं ये आए दिन बनी रहती है और यहाँ के लोग बोलने के लिए भी तैयार नहीं थे। ये लोग एकदम से नाउम्मीद हो गए थे कि इनकी समस्या का कोई हल होगा और ये लोगों का कहना है कि मोहल्ले के कई लोग कई बार जाके अधिकारियों के वहाँ अपनी शिकायत किया है, अपनी समस्या को अवगत कराया है, लेकिन कोई इनको हल दिखता अपनी समस्या का नहीं आ रहा है, कोई हल नहीं नजर आ रहा है। हल कैसे नजर आएगा जब अधिकारियों से ही आज टूट गई हो, जनप्रतिनिधि वहां आना ना चाहता हो, उन्हें गंदगी लग रही होगी शायद, लेकिन इन जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को समझना चाहिए कि आप भी ऐसे ही जगह से, इतनी गंदगी से तो नहीं, लेकिन आप ऐसी ही जगहों से निकलकर अधिकारी बने हैं। आपको इसलिए अधिकारी बनने का मौका मिला है क्योंकि आप शायद समाज के दर्द को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। कायमगंज और बहराइच की दो तस्वीरें हम लोगों ने आपको दिखाई। बहराइच में तो वहाँ के लोगों ने भी कहा कि अधिकारी तो आते ही नहीं, दिक्कत इतनी होती है कि बच्चे स्कूल से नहीं निकल पाते। दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं। बहराइच जहाँ पर बिना जल भराव, माफ करिएगा, बिना बारिश के ही जल भराव हो गया है। और कायमगंज की जो सड़क आप देख रहे हैं ये चीनी मिल की ओर जाती है। यहाँ पर 80-80 कुंटल गन्ना लेकर या उससे अधिक या उससे और कहीं ज़्यादा लेकर जब ट्रॉलियाँ निकलती हैं तो वो भगवान का नाम लेती हैं, कहीं कोई उनके साथ हादसा ना हो जाए। अधिकारियों का कहना है कि कायमगंज में कि ये पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत नहीं आती है जगह, और जो गन्ना मिल के जो जीएम है उनका कहना है कि गन्ना मिल के अंतर्गत नहीं आती है। तो शायद अब वो ज़मीन किसके अंतर्गत आती है, डीएम अभी नवनियुक्त आए हैं, वो उसकी पड़ताल करेंगे, या जब वो इस मील के दौरे पर आएंगे तो उन्हें पता चलेगा। बहराइच में तो सब बता दिया है कि बहुत अच्छा है। सीएम पोर्टल पर, जैसा हमें सहयोगी फराज बता रहे थे, फराज, किस अधिकारी की रिपोर्ट लगी है, कौन था इसका जांच अधिकारी? जब बताया जाता है तो आईओ बनाए जाते हैं, उसमें जब सीएम पोर्टल से कोई जांच आती है उसका अधिकारी कौन बनाया गया था, अगर आपको कुछ जानकारी हो तो? है कि जो ये लोगों ने रिपोर्ट किया था, सीएम हेल्पलाइन पे अपनी शिकायतें दर्ज की थी, उसमें ये नगर पालिका क्षेत्र का मामला है और नगर पालिका ही की तरफ से रिपोर्ट लगाई गई थी, जहां तक मुझे जानकारी मिल रही है। और नगर पालिका ने रिपोर्ट के लिए मुझे लगता है अपनी ऑफिस का दरवाज़ा भी नहीं खोला होगा। अगर खोला होता, बाहर आए होते तो ये उनको ये रोड दिखती जहाँ पर गड्ढे की तो कोई, उन्होंने जैसा रिपोर्ट में लिखा कि यहाँ गड्ढे नहीं हैं, यहाँ बिल्कुल संगमरमर की रोड बन चुकी है, यहाँ के लोग तो बाकायदा स्केटिंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये बिल्कुल आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह पानी की तो मार झेल ही रहे हैं। यहाँ पे कूड़ा तक नहीं उठाया जाता है और ये अन्ना जानवर टहलते हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ के जो एक बच्चा था उसको एक ही जानवर ने हमला किया था और करीब उसके परिजन काफी परेशान हो गए थे। तो पानी की भी समस्या है, सफाई की भी दिक्कतें हैं यहाँ पे, जिसपे कोई भी इसमें लापरवाही दिख रही है नगर पालिका की साफ साफ। नगर पालिका में अध्यक्ष, चेयरमैन कोई हो, उनसे बात करने की कोशिश की हो या पार्षद से बात की हो, क्योंकि तो बहुत माइक्रो लेवल से काम चल रहा है। नगर पालिका है तो पार्षद होंगे, अध्यक्ष है, इन लोगों को क्या कहना है इस पे? यहाँ के पार्षद हैं, जहाँ तक जानकारी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि यहाँ के वो लोग क्या कह रहे हैं, जनप्रतिनिधि क्या कह रहे हैं, विधायक क्या कह रहे हैं, पार्षद क्या कह रहे हैं, कि जिनको वोट दिया वो क्या कह रहे हैं? जिनकी कॉपी हमने नहीं चेक की वो तो आईएएस हो गए ना, तो वो आपका ध्यान क्यों देंगे? वो तो लगा दिए रिपोर्ट की सब अच्छा है। ये काफी दिन से जो है 4-5 साल हो गया है जिसको जो है दरखास्त डाले हुए, अब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसमें जो लड़के स्कूल जाते हैं उनको दिक्कत होती है, नमाजी जाते हैं उनको दिक्कत होती है, बच्चे पड़ जाते हैं नमाज में नहीं वो बात ये है। तो काफी समस्या है, मतलब इसके अंदर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 5 साल 6 साल हो गया इसे हम लोग दे रहे हैं। जैसा कि अभी बात की, इनका बताना है कि 5-6 सालों से जो है ये इनकी समस्या ऐसे ही बनी हुई है। बस बहुत ज्यादा होता है, खाना पूर्ति के लिए यहाँ नालियां साफ कर दी जाती हैं और उसके बाद में फिर वो जस ततस वैसे ही अपने हालात पे आ जाती हैं। स्थिति लगभग दोनों जगह की सेम है। चाहे अगर हम बात करें कायमगंज से, सतीश गुप्ता ने भी वही बात बताई कि अधिकारियों से जब बात करो तो वो गोलमोल जवाब देते हैं, कहते हैं कि हमारे अधीन नहीं आती है, जीएम कहता है हमारे अधीन नहीं आती है, लेकिन वो जिंदगियां सबके अधीन आती हैं जो उस रोड से निकलती हैं।
उन रोडों पर निकलने वालों की जिम्मेदारी किसकी है? अब ये तो डीएम साहब बताएंगे जब वो कायमगंज जाएंगे, या फिर वो अधिकारी आएंगे बताएंगे जो बहराइच के इस मोहल्ले में जाएंगे जहां पर रोड के नाम पे सिर्फ नाला मिला है, आवारा जानवर घूम रहे हैं और बच्चों पर हमला कर रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, सबका दर्द है, लेकिन इन पीड़ा को सुनेगा कौन? ये एक बड़ा सवाल है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल जनहित में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।